हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 27 से 28 जून 2020 छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित बुक्स का पीडीएफ भी अपलोड किया हूँ, उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्विज दोस्तों डालता रहता हूँ, तो उसे भी आप सॉल्व करके आप अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोधन न्याय योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकर, राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। गोपालन को लाभप्रद बनाने छत्तीसगढ़ में शुरू होगी गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गौपालन को लाभप्रद बनाने तथा गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। राज्य में गौपालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई को रोकथाम तथा सड़कों तथा शहरों में आवारा घूमते पशुओं के प्रबंधन तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की गई। योजना की शुरुआत पहले हरेली पर्व से की जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसानों को गोबर खरीदा जाएगा और इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के बोड़ला थाने को केंद्र सरकार ने आदर्श थाने का पुरस्कार से सम्मानित किया है, वह छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 5 कबीरधाम जिले से संबंधित है। कबीरधाम जिले के बोड़ला थाने को केंद्र सरकार द्वारा आदर्श थाने के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बोड़ला थाने को केंद्र सरकार से मिला आदर्श थाने का पुरस्कार वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत थाने की ग्रेडिंग तथा फीडबैक के आधार पर उनके प्रदर्शन के आकलन करते हुए निर्धारित मापदंड के आधार पर देश के सर्वश्रेष्ठ थानों की पहचान कर केंद्रीय गृह मंत्री के अनुमोदन के साथ तैयार की गई है। निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन की प्रक्रिया में 15,579 थानों में 79 सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया गया। उक्त थानों में जो चयन की प्रक्रिया में अपराधों का निराकरण की अधिकतम प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में थाना बोड़ला जिला यहाँ पर दोस्तों जो बोड़ला थाना जिला कबीरधाम प्रथम स्थान पर रहा है। अब दोस्तों, जो बोड़ला थाने जो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के थाने को आदर्श थाने का पुरस्कार मिला है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है कबीरधाम जिला। दोस्तों, ये मैप में छत्तीसगढ़ का देखिए, यह है कबीरधाम जिला। साथ ही यहाँ पर दोस्तों कबीरधाम जिले का पूरा व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ देखिए पूरा है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट मैप में कुछ फैक्ट है, उनको मैं बताया हूँ। साथ ही यहाँ पर कबीरधाम जिलों का गठन देखिए। कबीरधाम जिला का गठन 1998 में किया गया था। कबीरधाम जिला का निर्माण राजनांदगांव जिला और बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों का विभाजन कर इस जिले का निर्माण किया गया था। कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय कवर्धा है। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद कवर्धा है। बोड़ला थाने जिला कबीरधाम को केंद्र सरकार द्वारा आदर्श थाने का पुरस्कार मिला है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप पे देखिए, ये है कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला का यहाँ पर दोस्तों पूरा व्यू दिया गया है। यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को मैप के द्वारा मैं बताने का प्रयास किया हूँ। साथ ही यहाँ पर कवर्धा जिले का गठन 1998 में किया गया था। कवर्धा जिले का जिला मुख्यालय कवर्धा है। साथ ही कवर्धा जिले को राजनांदगांव और बिलासपुर जिले के विभाजन कर इस जिले का निर्माण किया गया था। यहाँ पर नगर पालिका परिषद क्या है, तो कवर्धा है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत जैसे पंडरिया, बोरला, साहसपुर, लोहरा,
पिपरिया, पंडातराई आदि स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो मैकल श्रेणी पर्वत है ये भी है। साथ ही यहाँ पर जो कंदावानी की पर्वत है वो दोस्तों कबीरधाम जिले में स्थित। साथ ही यहाँ पर हाप नदी भी बहती है। साथ ही यहाँ पर जो प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है, कन्हार मिट्टी भी कबीरधाम जिलों के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। कन्हार मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी आदि के नाम से भी जाना जाता है। उच्च क्षेत्र में पाए जाने वाले कन्हार मिट्टी को भर्री के नाम से भी जाना जाता है। आप इस फैक्ट को याद रखिए। साथ ही इन दोनों के मिश्रण जैसे दोस्तों यहाँ पर लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोहरा मिट्टी कहा जाता है। इस फैक्ट को भी याद रखिए, डोहरा मिट्टी। साथ ही यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र जैसे खनिज का जैसे बक्साइड खनिज क्षेत्र है जो बोराई दलदली के पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर पुरातात्विक स्थल जैसे पचराही या साथ ही यहाँ पर कारखाना जैसे देखिए यहाँ पर प्रदेश का पहला शक्कर कारखाना जैसे भोरमदेव शक्कर कारखाना रम्हेपुर कवर्धा जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया कबीरधाम जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख जनजाति जैसे बैगा अगरिया, यहाँ पर दोस्तों जो बैगर जनजाति इसके राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। साथ ही बैगा जनजाति को छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक और फैक्ट दिया है जैसे यहाँ पर अगरिया जनजाति, इसके लिए इनका जो कार्य है उनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अगरिया जनजाति है इसका जो कार्य क्या है। तो इनका जो कार्य है दोस्तों जो अगरिया जनजाति का इसका कार्य है लौह अयस्क का, मतलब लौह को गलाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है अगरिया जनजाति। इन फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए जैसे यहाँ पर 2003 में कवर्धा के नाम परिवर्तन कर कबीरधाम रखा गया। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए जैसे जो बैगा जनजाति है दोस्तों यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह दोस्तों छत्तीसगढ़ ही नहीं दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। बैगा विकास अभिकरण का मुख्यालय कवर्धा में बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर यह सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। साथ ही दोस्तों जो बैगा जनजाति इनके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको व्यवहार कृषि कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर इनके जो बैगा जनजाति का जो कर्म नृत्य है छत्तीसगढ़ अंचल का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही बिलमा, सैला, परघौनी आदि बैगा जनजाति के लोक कला से संबंधित है। साथ ही यहाँ पर मुख्य और खनिज देखिए जैसे लोहा, यहाँ पर दोस्तों जो लौह खनिज है वो छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी, एकलामा आदि के खदानों से प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर बक्सैट जो बोराई दलदली के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर भोरमदेव शक्कर कारखाना है, यह प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना है जहाँ से 6 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है जो कि गन्नों की खोई से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी कारखाना है जो ग्राम विशेषर है, इसकी स्थापना 2016 में किया गया था। यह प्रदेश का चौथा शक्कर कारखाना है। साथ ही यहाँ पर विद्युत उत्पादन दोस्तों ये 14 मेगावाट यहाँ से विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। साथ ही यहाँ पर कवर्धा में दोस्तों भोरमदेव अभयारण्य है। भोरमदेव अभयारण्य की स्थापना 2001 में किया गया था। यह प्रदेश का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है। साथ ही यहाँ पर भोरमदेव को छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो भोरमदेव मंदिर है इसकी निर्माण 1089 में किया गया था। गोपाल देव द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था जो फड़ी नागवंशी शासक है। साथ ही यहाँ पर जो मड़वा महल, छेड़गी महल का निर्माण रामचंद्र देव द्वारा किया गया था। कवर्धा जिले में दोस्तों हाप नदी बहता है। हाप नदी का उद्गम कंदावानी की पहाड़ी मैकल श्रेणी कवर्धा जिले से है। साथ ही यहाँ पर बदरगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है, यह मैकल श्रेणी का भाग है। साथ ही यहाँ पर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी कबीरधाम जिला है। यहाँ वृष्टि छाया वाला प्रदेश भी है। साथ ही यहाँ पर चिल्फी घाटी है जो सैगोन वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मैप में देखिए, यहाँ पर दोस्तों चिल्फी घाटी है, ये देखिए चिल्फी घाटी। साथ ही यहाँ पर जो मैकल श्रेणी रेंज है दोस्तों ये है मैकल श्रेणी। साथ ही यहाँ पर जो कंदावानी की पहाड़ है दोस्तों ये कबीरधाम जिले में है जो मैकल श्रेणी का ही भाग है। साथ ही यहाँ पर ये दोस्तों देखिए ये है हाप नदी। ये क्या है? हाप नदी। यहाँ हाप नदी में दोस्तों यह कबीरधाम जिले से
इसका उद्गम हुआ है कंदावानी की पहाड़ी। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से निजात दिलाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नगद पीला कार्ड जारी किए जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन 4 बस्तर जिले में बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से निजात दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नगद पीला कार्ड जारी किए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 60,000 बच्चों की जांच कर बनाएंगे नगद पीला कार्ड। बस्तर जिले में बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से निजात दिलाने के लिए महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा। इसमें 0 से 6 साल तक तथा 60,000 जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं दोस्तों, जो इसकी संख्या 60,000 बच्चों को और माताओं को स्वास्थ्य की जांच नगद पीला कार्ड तैयार कर सुपोषण का स्तर को दोस्तों यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर यह काम जिले के CHC से लेकर PSC और जिले के हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर करेंगे। ये अभियान चलाकर 19,000 बच्चों को कुपोषण से 6 महीने के बाहर निकालने के लिए योजना बनाई गई है। पूरे अभियान पर एक ऐप द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस अभियान को दोस्तों एक ऐप बनाया जाएगा जिसके द्वारा इसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन बस्तर जिले में ही नगद पीला कार्ड अभियान चलाया जाएगा जिसके द्वारा बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप बस्तर ज़िले को देखिए, छत्तीसगढ़ के मैप में यह है बस्तर ज़िला। बस्तर ज़िला का दोस्तों यहाँ पर पूरा व्यू दिया गया है। यह है बस्तर ज़िला। यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्टों को भी मैं मैप के जरिए बताने का प्रयास किया हूँ। साथ ही बस्तर ज़िले का गठन 1948 में किया गया था। बस्तर ज़िले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। साथ ही दोस्तों बस्तर एक संभाग है। बस्तर को 1981 में संभाग बनाया गया। साथ ही यहाँ पर नगर निगम, बस्तर जिले में नगर निगम कौन सी है? तो जगदलपुर नगर निगम बस्तर जिले का नगर निगम है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत बस्तर है। साथ ही यहाँ पर मुख्य नदियाँ जैसे इंद्रावती नदी, सबरी नदी, मुनगा बहार नदी, कांगेर नदी आदि बस्तर जिले में बहती। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात, तिराथगढ़ जलप्रपात, कांकेर, यहाँ पर दोस्तों कांगेर जलप्रपात है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मिट्टी है जैसे लाल रेतीली मिट्टी जिसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख क्रम की चट्टान जैसे धड़वार क्रम की चट्टान बस्तर जिले में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो खनिज क्षेत्र है तोकापाल से हीरा, दरभा घाटी से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे मुड़िया, माड़िया, धरवा, पारजा आदि है। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जैसे दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था। यह एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। साथ ही दोस्तों 1982 में इसे बनाया गया था जो वर्तमान में नहीं है। यह एशिया का सबसे बड़ी दोस्तों, साथ ही जो जगदलपुर में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ी इमली मंडी का स्थापना भी किया गया है। साथ ही यहाँ पर और फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। दोस्तों जो बस्तर जिला है यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी, उड़ीसा से हुआ है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है यह इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत को सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा अर्थात दोस्तों सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात भी चित्रकूट जलप्रपात है। यह छत्तीसगढ़ का भी सबसे चौड़ा जलप्रपात है। साथ ही यह चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यायाग्र भी कहा जाता है। यह दोस्तों इंद्रावती नदी पर है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर 2 तिराथगढ़ जलप्रपात है। यहाँ दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो मुनगा बहार नदी पर है। हाल ही में दोस्तों 2020 में छत्तीसगढ़ के जसपुर ज़िले में मकरभंजा जलप्रपात खोजा गया है जिसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 400, उस मकरभंजा जलप्रपात की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 450 फीट है।
साथ ही जो तीरथगढ़ जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 300 फीट है, जिसके कारण जो मकरभंजा जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो महान नदी जसपुर जिले में है। परंतु जो तीरथगढ़ जलप्रपात है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, जो मुनगा नदी पर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है, 300 फीट है दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है ये 300 फीट है। यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। जब तक मकरभंजा जलप्रपात सामने नहीं आया था तब तक यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। साथ ही इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था, यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो कांगेर घाटी है, यहाँ पर भैंसा दहरा नामक स्थान है, जहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जगदलपुर को चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव द्वारा किया गया था, जो संभवतः काकतीय वंश का राजा था। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो दलपत सागर तालाब है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है क्षेत्रफल के अनुसार से। यहाँ पर गोचा पर्व भी आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। जो बस्तर जिले है, यहाँ पर गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। गोचा पर्व का प्रारंभ काकतीय राजवंश के राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। साथ ही बस्तर जिले में प्रमुख खनिज जैसे हीरा जो तोकपाल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, साथ ही बक्साइट का खनन आसना तारापुर से किया जाता है। साथ ही अभ्रक जो बस्तर जिले के दरभा घाटी से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर जिले में 1972 में नृजातीय म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना किया गया था। साथ ही यहाँ पर 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर का भी निर्माण किया गया था। अब बस्तर जिले से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट इतना ही है, उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरीक़ा से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चालू सीजन के दौरान अब तक संग्रहित लघु वनोपज में से सबसे अधिक किसका संग्रहण किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, साल बीज का संग्रहण सर्वाधिक किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साल बीज का संग्रहण हो रहा है। अब तक 74 करोड़ का 2.84 लाख क्विंटल लघु वनोपज संग्रहित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में चालू सीजन के दौरान अब तक संग्रहित लघु वनोपजों में सबसे अधिक साल बीज का संग्रहण हुआ है। इनका जो निर्धारित लक्ष्य 2 लाख क्विंटल का है, जिसमें 3/4 से अधिक यानी 1,60,290 क्विंटल साल बीज का संग्रहण हो चुका है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने लघु वनोपज के संग्राहकों को राशि की भुगतान की कतई विलंब न हो, दोस्तों यहाँ पर कई लिखा है, यहाँ पर कतई विलंब न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखते हुए सख्त निर्देश दिए। यहाँ पर विशेष ध्यान रखते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि उनका भुगतान में जो कोई भी विलंब ना हो। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, हरेली त्यौहार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यह कब है, जो हरेली त्यौहार है, कब होगी? तो यहाँ पर दोस्तों जो 21 जुलाई 2020 है दोस्तों, इस दिन से ही इस त्यौहार प्रारंभ किया जाएगा। तो इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। देश में पहली बार राज्य सरकार गोपालकों से गोबर खरीदेगी। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ अब भारत का पहला राज्य बन गया है जो गोबर को भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो हरेली त्यौहार यानी 21 जुलाई 2020 को गोधान न्याय योजना की शुरुआत की है। दोस्तों यहाँ पर जो गोधान न्याय योजना है दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अब गोपालकों से गोबर
खरीदी की इसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो गोबर की खरीद करेगा। साथ ही यहाँ पर निर्धारित दर पर सरकार करेगी गोबर की खरीदी। यहाँ पर पशुपालकों को लाभ पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए, जैसे गौ पालन और गोबर प्रबंधन से पशुपालकों को होगा लाभ। गाँवों में बढ़ते रोजगार और अतिरिक्त आय में दोस्तों यहाँ पर अवसर मिलेगा। साथ ही यहाँ पर लाभप्रद गौ पालन, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण को भी इससे सुरक्षा मिलेगा। साथ ही यहाँ पर सहकारी समितियों से बिकेगा वर्मी कंपोस्ट। जो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, इसको सहकारी समितियों द्वारा इसका जो विक्रय किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर सरकार करेगी जैविक खाद की मॉनिटरिंग। यहाँ पर दोस्तों जो जैविक खाद है इसकी मॉनिटरिंग सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही शहरों में खुले में घूमने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम भी होगा। जानमाल और फसल के नुकसान से भी इसमें लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कुम्हड़ाकोट नामक स्थान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड बस्तर जिले में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा कुम्हाड़कोट नामक स्थान यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बदलेगी कुम्हड़ाकोट की तस्वीर। दशहरा पर्व से पहले कुम्हड़ाकोट की तस्वीर बदल जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने वर्षों से बदहाल बस्तर दशहरा वन का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया है। कुम्हाड़कोट ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। बस्तर में दशहरा से जुड़ी महत्वपूर्ण रस्म बाहर रहनी। यहाँ पर दोस्तों जो बाहर रहनी के दिन राज परिवार के लोग नवाखानी पर्व मनाते हैं। इसके बाद कुम्हड़ाकोट की रथ की वापसी विजय रथ के रूप में होती है। ऐतिहासिक महत्व का स्थल कुम्हड़ाकोट को वन विभाग ने बस्तर दशहरा वन के रूप में विकसित करने का योजना बनाई है। तो दोस्तों बस्तर का दशहरा वन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यहाँ चारों ओर से घेरा लगाकर पूर्व की तरह साल वन विकसित करने की सिंचित साल प्लांटेशन किया जाएगा। इसके साथ ही दशहरा वन में पाथवे का निर्माण कर सड़क बत्ती भी लगाई जाएगी। बस्तर दशहरा वन का लोकार्पण राज्यपाल के हाथों में किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के हाथों में किया जाएगा। इस दौरान दशहरा वन का नज़ारा आकर्षक था। बाद में विभाग की अनदेखी के चलते दशहरा वन बदहाल होता गया। अब फिर से दशहरा वन का जीर्णोद्धार का आकर्षण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों इसमें जो दशहरा वन है ये बस्तर जिले के जो कुम्हड़ाकोट नामक स्थान है यहाँ पर स्थित है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।